अकेला खाली सपाटा मार के पहलवान बन जाएगा? बॉडी वेट भी तो होना चाहिए। जो ये बता रहे सत्तू या चूरमा, उनने कितनी ग्रोथ करी है भाई, वे लेके वे ग्रोथ क्यों ना करते? हम करा, हम हर साल ग्रोथ दिखा रहे नहीं दिखा रहे हैं। कई तो थारे खिलाड़ी है इंटरनेशनल जो सप्लीमेंट स्टोर नहीं, सप्लीमेंट ब्रांड खोल दिया जिन्हें अपना। नीरे चूर में तो पहलवान बनना बना जाता भाई। और एक सेशन मेरी गला वर्कआउट कर लिया, बेरा लग जाएगा, कितनी मेहनत हुआ है। जय श्री राम भाई सबने। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास है, एक बहुत खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आजकल देसी डाइट की बहुत सारी वीडियो आई होगी और बहुत सारे भाई है जो देसी डाइट को प्रमोट कर रहे हैं। अगर भाई देसी डाइट खाओ, घर का जो दूध घी है वो ले, उससे बढ़िया शरीर बन सके। अच्छा, दूसरी तरफ है भाई कुछ लोग जो प्रोटीन को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब सप्लीमेंटेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो आज नरेंद्र यादव है, एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है अपने इंडिया के, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसका ऊपर बड़े मतलब आर्ग्यूमेंट से करके बहुत गंदी ही बातें बोल रखी है। उनके बारे में बात करेंगे भाई। उन्होंने ये बोला कि भाई देसी डाइट खाने तो कुछ नहीं होता, जो ये फालतू की बकवास करा है तो ये मतलब चौंचले है, इन तक कुछ होने वाला नहीं है। खासकर उन्होंने राहुल डांडिलिया क्या नाम है वो, खासकर वो देसी डाइट के बारे में वीडियो बनाएगा लड़का, और एक सत्तू पाउडर के बारे में बनाते हैं, उनका नाम तो मैंने पता नहीं। खासकर उनको ज़्यादा उन्होंने टारगेट कर किया था उस वीडियो में। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई प्रोटीन खाना जरूरी है और घर की डाइट तक कुछ नहीं होया करता। तो भाई नरेंद्र यादव ने कुछ ऐसे पॉइंट बोले हैं जो मतलब बहुत गलत है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला भाई प्रोटीन ज़रूरी है, प्रोटीन को मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी है जो हमारे वो प्रमोट कर रहे हैं, तो देसी डाइट इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मतलब चूरमा के बारे में बोल रहे था भाई, स्पेशली भाई चूरमा खाना को खा ज़रूरी नहीं है, और भाई देसी डाइट मतलब इतना ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है अगर आपने प्रोफेशनल लेवल पर आगे बढ़ना है। चलो मान गया भाई प्रोफेशनल लेवल पर आगे बढ़ना है तो सिर्फ जो ये चूरमा है या देसी डाइट है उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन जो ये वीडियो बना रहे हैं जो भी भाई, चाहे वो राहुल डांडिलिया हो या और कोई भाई देसी डाइट को जो प्रमोट कर रहे हैं, यार उसमें गलत क्या है? उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। हर भाई का बजट इतना नहीं होता। प्रोटीन के बारे में उन्होंने बोल दिया कि भाई बड़े बड़े हमारे पहलवान है या इंटरनेशनल प्लेयर है वो इसको प्रमोशन कर रहे हैं प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह की, तो भाई उनको कुछ मिल रहा होगा उससे। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको भाई स्टॉक देती है, पूरे महीने का पैसे देती है अपनी प्रमोशन करवाने के लिए। आप खुद भी एक प्रोटीन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हो, आपको पूरे महीने का भाई स्टॉक मिलता है उससे और पैसे मिलते हैं अलग से प्रमोशन करवाने की। तो हर कोई करेगा पैसे के लिए, तो हर कोई कर लेगा। देसी डाइट के बारे में जो वीडियो बन रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हर आदमी का बजट इतना नहीं होता कि भाई वो प्रोटीन ले सके। आपने तो कह दी भाई प्रोफेशनल लेवल पे जाने के लिए भाई देसी डाइट से काम नहीं चलेगा। मान के ठीक है भाई, देसी डाइट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ेगी। लेकिन उसने यह चीज़ तो नहीं बोल रखी किसी भी मतलब चैनल वाले ने कि आप अगर आपका बजट अच्छा है तो भाई आप सप्लीमेंट ना लो, जिसका मन करे ले लो भाई प्रोटीन, जिसका मन करे ले लो, प्रोटीन खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो देसी डाइट ने बिल्कुल नकार दिया नहीं है, अगर जो आप कह रहे हो कि भाई चूरमा चारमा खाने तक कुछ नहीं होता, तो भाई यह भी गलत चीज़ है। नरेंद्र यादव कह रहे हैं कि भाई जो ये देसी डाइट खाई है और इस तक कुछ ग्रोथ नहीं होता, भाई उन्होंने खुद कुछ ग्रोथ करके दिखाओ। तो मैं एक बात कहूँगा भाई, आपने अलग से कौन सी ग्रोथ कर ली भाई? वो कहो भाई ग्रोथ तो खुद अपने आप को मतलब बोल रहे हैं कि भाई ग्रोथ तो मैंने करी है, हम कर रहे हैं ग्रोथ। तो भाई आप कैसे ग्रोथ कर रहे हो? निरी स्टीरॉयड की ग्रोथ है आपकी, सिर्फ उसकी डाइट की ग्रोथ थोड़ी है। स्टीरॉयड की ग्रोथ है तो आप स्टीरॉयड बंद करो, आपने पता लग जाएगा भाई कितने के कुछ ग्रोथ कर रहे हो। आप ग्रोथ स्टीरॉयड को बोल रहे हो भाई, और जो शरीर आप बना रहे हो ना वो सब स्टीरॉयड के ऊपर चल रहा है। और जिस चीज़ को आप ग्रोथ बोल रहे हो नहीं, उस ग्रोथ के बारे में भी थोड़ा बता दूं भाई। जो बजट आपका है वो और किसी भाई का नहीं हो करता भाई। शरीर सबने प्यारा लगा, हर आदमी ने सोचा भाई मेरा बढ़िया शरीर बनका हो, अच्छा शरीर बनो, अच्छी बॉडी बनो, लेकिन बजट इतना नहीं है। मोटी मोटी सी बात बता दूं, जिस ग्रोथ की आपने बात कर ली ना, जो भाई आपकी ग्रोथ हो रही है, आप कह रहे भाई मैंने ग्रोथ करके दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ग्रोथ करके, तो छोटी ही मोटी सी बता दूँ, क्योंकि मैंने ही बॉडी बिल्डिंग रखी है, मैंने भी गेम बतेरे खेले रखे हैं, तो उसमें बता दूँ क्या कुछ तो ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है आपकी। जो आपने ट्रेनर रख रखे भाई, उसके वही पर मंथ की 10 से 15 हज़ार रुपये तो पर्सनल ट्रेनिंग के वो चार्ज करते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी डाइट का कम से कम भी 15 हज़ार के करीब आप अपनी जो डाइट है खाने वाली उस पर लगा देते हो। उसके बाद आ जाते हैं आपके सप्लीमेंटेशन, वो भी भाई आपके 10 से 12 हज़ार के सप्लीमेंटेशन होगी। और उसके बाद आते हैं आपका स्टीरॉयड का जो साइकिल चल रहा है, और आपका तो भाई हाई लेवल का चलता है, HGH वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें चलेगी। तो बहुत सारे भाई तो चीज़ का बेरा नहीं, स्टीरॉयड का साइकिल कितने प्रकार के चले, तो मोटा मोटा हंसी आप ला लो 40 से 45 हज़ार रुपये आप पर मंथ का खर्च कर रहे हो। तो किसकी क्या हर भाई का इतना बजट नहीं है भाई। कम से कम भी इंडिया में ये मान के चलो कि अगर जिम में 100 बच्चे जा रहे हैं ना, तो 90 बच्चे तो भाई मतलब इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। जो आपका बजट आप कर रहे हो ना, भाई मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, आप स्टीरॉयड के ऊपर ग्रोथ कर रहे हो। स्टीरॉयड आज बंद करो,
और फिर आओ। दूसरी बात आपने बोली कि भाई मेरे साथ वर्कआउट का एक सेशन ला के देखो, फिर पता लगेगा आपने भाई क्या कुछ मेहनत होगा। तो मेरे भाई हर फील्ड अलग अलग होती है, हर गेम अलग अलग होगा। आप एक वर्कआउट सेशन की बात कर रहे हो भी अपने साथ लगा के देखो, तो भाई आप लगा लोगे वो सारी एक्सरसाइज। अगर आप राहुल डंडिलिया को बोल रहे हो कि भाई वो ठीक नहीं कर रहे हो, बुकाई मार रहे हैं, तो जो वर्कआउट वो कर रहे हैं वो आप कर लोगे कि आप रस्सा चढ़ जाओगे? मैंने को मैं एक बार रस्सा चढ़ना, मैं आपकी जीभ लिकट जाएगी बार है, या जितनी लंबी वो दौड़ लगा लेगा उतनी लगा लोगे कि? हो सके मैं थोड़ा बहुत ओवर बोल जाऊँ भाई, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। जो वर्कआउट जो बंदा जो काम कर रहा है वो उसके लिए वो सूटेबल होता है। अब आपने बोल दिया भाई मेरे वर्कआउट को फॉलो करो, आप दूसरे का वर्कआउट फॉलो कर लेगा क्या? जो मजदूर सारा दिन दिहाड़ी करे ना, 24 मतलब सारा दिन लगा रहे, वो जिम में आगे के 10 किलो का डंबल ना उठा सके, और हम के बरा जिम में जाकर भाई हम करा 50-50 किलो के डंबल लगा दें, लेकिन हम जाकर पूरा दिन दिहाड़ी नहीं कर सकते। तो जो शरीर है ना अपना परिस्थितियों के अनुसार डलता है। आपने कह दी ना एकदम से अगर भाई मेरे साथ वर्कआउट लगा के देखो, आप अपना वाला जो बजट है और जो आपकी डाइट है वो हमने दो, देखा कितना क्या कुछ वो लगेगा। आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, भी मैंने ग्रोथ कर ली, कौन सी अलग से ग्रोथ करके दिखा दी भाई आपने? मैं आपने इतने सालों से देख रहा हूँ भाई, आप वही मतलब मिस्टर इंडिया में आप सिर्फ अपने वेट में फर्स्ट आए हो। आप ये बताओ भी मैंने मिस्टर इंडिया का ओवरऑल टाइटल मैंने जितना ग्रोथ करके दिखाई, ये बताओ। अभी शेरू क्लासिक हुआ था, उसमें आप अपना बताओ कि आपने क्या कुछ अलग से जीता है। शेरू क्लासिक में आपने इतनी हाइप बना रखी थी कि भाई मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा, शेरू क्लासिक में भी आपका कुछ नहीं आया। उसके बाद आपने खड़ा कर दिया भाई वहाँ तो रिजल्ट ही ठीक नहीं थे, वहाँ तो जजेज ने ठीक से निर्णय दिया। तो मेरे भाई जो ये ग्रोथ बोल रहे हो ना, ग्रोथ होती है पैसे के साथ में। और जो आपने डाइट बोल दी है कि भाई ये देसी डाइट गलत है, सत्तू पाउडर पीछे पीछे भाई बोल रहे हैं, वो मजाक बना रहे हैं उन चीज़ों का, सत्तू पाउडर गलत है। क्या गलती है भाई उसमें? हम चने खा रहे हैं या देसी चने खा रहे हैं, हम क्या गलत है उसमें? चने खाने में कौन सी कमी है? जिस प्रोटीन को आप प्रमोट कर रहे हो वो किस चीज़ से बन रहा है? वो सब मिल्क का ही बायो प्रोडक्ट है, दूध से ही बन रहा है, और दूध को ही हम ये चीज़ बोल के अलग से काट रहे हैं। हम चलते बॉडी बिल्डिंग की तरफ। बॉडी बिल्डिंग में के प्रोफेशनल कराएगा भाई 40-45 हज़ार रुपये लगा के? अगर हम किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ का अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें क्या कमाएंगे भाई? हर आदमी का बजट इतना नहीं है जो आपने कह दी। और बहुत सारे भाई ऐसे है जो चाहते हैं अच्छा शरीर बने, मन सबका करे अच्छा शरीर बनाने का, ठीक है, और उनको अगर वो कम उसमें बजट में डाइट बता रहे हैं भाई चलो सत्तू पाउडर बता दी, उसका नुकसान तो कुछ नहीं है, उसका फ़ायदा ही है। उसके बाद राहुल डंडिलिया ने मान लो पट्टे मारता है भाई, ठीक है, 70-75 किलो आप बोल रहे हो, उसका वेट 70-75 किलो से ऊपर नहीं बढ़ता यार, उसको जरूरत ही नहीं है उस चीज़ की यार बढ़ाने की। जिसकी जितनी कैपेसिटी बंदा वो कर रहा है, ठीक है, उसका बढ़िया शरीर बन रहा है, उसकी फिटनेस अच्छी है, उसका स्टेमिना अच्छा है। आप अगर स्टेमिना में उसके साथ कंपैरिजन करो तो करो, तब मानने का भाई हाँ स्टेमिना आपका है। भाई ये जिम में आप जाके अगर वेट ज़्यादा लगा रहे हो तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं हैवी कर रहा हूँ। कितना वर्कआउट मान के चल रहे हो आप उसको, अपने वर्कआउट सेशन को? हम एक रेपिटेशन मतलब एक सेट लगाते हैं, मैक्सिमम आप 12 से 15 से वो रेपिटेशन लगाओगे, 15 सेकंड के लग गए, उसके बाद आप 1 मिनट का रेस्ट ले रहे हो। 3 सेट के बीच में आप लगा रहे हो 45 सेकंड आपका वर्कआउट करे और आपने 3 मिनट का रेस्ट ले लिया। क्या अलग से आप वो तोड़ रहे हो शरीर को? कह रहे हो ना भाई मेरे जैसा अभी वर्कआउट नहीं कर रहे, क्या अलग से कर रहे हो भाई? आप आओ उनके बराबर में स्टेमिना का जब पता लगेगा जब आप फील्ड में उतरोगे। ये बड़ी बड़ी बातें बनाना, अग्नि बोला ये ऐसे है वो वैसे है, स्टीरॉयड से बाहर निकलो भाई और फिर मुकाबला करो। आओ आप जिस भाई को चैलेंज कर रहे हो, देखो मैं उससे कभी मिलिया भी नहीं, लेकिन जो उनकी वीडियो देखी है मैंने बढ़िया लगा लड़का, और उसमें कुछ गलती भी नहीं बता रखा। और जिस भाई ने सत्तू पाउडर वगैरह के जो बारे में जो बताया है, या कोई भी भाई जो देसी डाइट के बारे में बता रहा हो, चाहे वो चने हो, बादाम हो, दूध हो, दही हो, कुछ भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, खाओ। जिस भाई का प्रोटीन लेने का मन करे ले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यूँ कह रहे हो ना भी इससे कुछ नहीं होता, सब कुछ हुआ भाई। और बहुत से बॉडी बिल्डर है तो मतलब बहुत से जिम ट्रेन 99% लोग ये बोलते हैं कि नॉन वेज खाए बिना आपकी बॉडी नहीं बन सकती। ये आप जैसे लोगों की मेंटलिटी है। लेकिन इंडिया का सबसे हैवी बॉडी बिल्डर है जो प्योर वेजिटेरियन है, वीरेंद्र सिंह घूमन। तो ऐसे मतलब वो करने वाले भाई, डिमोटिवेट करने वाले अब जैसे लोग बहुत मिल जाएंगे। आपने बल्कि उसको अच्छे से वो करना चाहिए था कि भाई अच्छा बता रहा है, हर भाई का बजट इतना नहीं होता, तो भाई जो ये डाइट बता रहा है वो ठीक बता रहे हैं भाई, आप लोग वो करो। आप तो उल्टा उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। आप क्या सोचते हो कि भाई आप जैसा हर कोई बंदा 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ के इन्वेस्ट कर देगा क्या? मैं ये कहता हूँ अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, इतना बढ़िया वर्कआउट कर रहे हो, तो आप उसको निकालो एक तरफ। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप उसका अपना बजट कम कर 10,000 रुपये में भैया 5,000 रुपये पर मंथ पे आके दिखाओ, मान जाऊँगा भाई आप उतना ही वो रिजल्ट दे दोगे। क्या कौन सी अलग से ग्रोथ कर दोगे आप? स्टीरॉयड आपके चले 36 प्रकार के स्टीरॉयड चल रहे, दिन में पता नहीं कितनी टैबलेट कितने इंजेक्शन चल रहा है भाई। हर भाई ने ये नहीं पता, हमने थोड़ा पता भगवान की दया है, तो सब पता है कि किस तरह की ग्रोथ हो रही है। और इन ग्रोथों की बातों में कुछ नहीं रखा, इन वर्कआउट सेशन की उसको चैलेंज करने की बात में कुछ नहीं दरिया भाई। और जो भाई छोटी मोटी डाइट किसी को बता रहा है,
गरीब आदमी को जिसके बजट में आ रही है वो चीज़, वो अच्छा कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है, उनकी फिटनेस रहेगी। क्या पता किसी भाई का 2,000 रुपये का ब्योंत ना हो पर मंथ का, 1,000 रुपये का पर मंथ का ब्योंत ना हो, लेकिन शरीर तो उसने भी चाहिए। अगर वो उसको उन्होंने बता दिया भी सत्तू पाउडर ले, ये चने खाओ, बादाम खाओ, सोयाबीन खाओ, मूंग खाओ, मतलब कुछ भी ऐसे बता दिए डाइट, तो उसमें गलत किया है भाई। आपने तो कह दिया न्यूट्रिशन वो करो, छोटी छोटी चीज़ों का चार्ज करते हैं भाई। जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप उनसे देखो ना कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं। आप खुद देखो पर मंथ के कितने अगर चार्ज करते हो। अगर आपको कोई बोले ना पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, तो आप कितने चार्ज करोगे? 10 से 15 हज़ार रुपये आप खुद चार्ज करोगे। तो हर आदमी का बजट है 10 से 15 हज़ार रुपये चार्ज कराने का। आप फिर कह दोगे भाई ग्रोथ हुई है। ग्रोथ तो भाई पैसे से होती है भाई साहब, इससे नहीं हो रही है आप जो बता रहे हो। ग्रोथ करने के लिए तो बहुत कुछ चलता है। आप उसके साथ तो अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो। तो राहुल डांडिलियन तो भाई नीचे से शुरू कराया है, और भी मेरे भाई जो उनसे मतलब देसी डाइट के बारे में बोलते हैं, वो तो नीचे से बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं ना। आप तो ऊपर लेवल पे जाके कर रहे हो, क्योंकि आपका बजट ज़्यादा है, आपको सारी फैसिलिटी मिली हुई है, आपके पास पैसा है, पर्सनल ट्रेनर है जिसको आप 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ दे सकते हो, ठीक है, एक से एक स्टीरॉयड आपके पास चल रहा है। तो जो आप दूसरों को डीमोटिवेट करते हो बहुत गलत है। एक अच्छे लेवल के बॉडी बिल्डर हो आप, एक बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच रहे हो, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करने पे आए ना भाई, कंपैरिजन तो आप कभी किसी के साथ भी कर लो, तो हर चीज़ का कंपैरिजन हर जगह नहीं होया करता। हम भी आपको बोल देंगे भाई आपने इतने साल हो गए, आप आज लग में ओवरऑल चैंपियन नहीं बने हो मिस्टर इंडिया के, क्यों नहीं आपने आज लग रामनिवास मलिक को हराया, क्यों नहीं किसी और बड़े बॉडी बिल्डर को हराया आपने? तो भाई कंपैरिजन आप किसको, आपने उल्टा बोलना तो ये चाहिए था कि भाई ठीक है, जिस भाई का बजट कम हो तो ये जो डाइट है दूध की हो या फिर घर की जो भी डाइट है, उनको लोग आप उल्टा पे से एक प्रोटीन के पीछे पड़ रहे हो। और प्रोटीन भी दूध का ही तो बायो प्रोडक्ट है, किस चीज़ को आप अलग से प्रमोट कर रहे हो? आज कंपनी आपको देना बंद कर दे स्टॉक, आप उसको प्रमोशन करना बंद कर दोगे हैं? आप जिस चीज़ को, जिस कंपनी का आप ब्रांड एम्बेसडर बने फिरते हो, आप एक भी चीज़ उसकी नहीं खाते हो, ये भी वो है, फैक्ट है ये। बेशक आप उसको डब्बे को सामने रख के दिखा दो, अगर भाई मैं तो ये लेता हूँ भाई, आप तो ये सप्लीमेंट यूज करते हैं, आप क्या कौन सी कंपनी का यूज करते होंगे, सिर्फ पैसे के लिए आप ये लोगों को ये वो कर रहे हो भाई। लेकिन ये चीज़ भाई सही नहीं है। और मैं तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, तो भाई किसी को भी देख के ना चलो। अगर किसी का शरीर बढ़िया बन गया ना, सिर्फ उसने देख कर ना चलो कि इसने जो बताया दिया बस वही सही बताया दिया ना। अपना बजट देखो, अपना शरीर देखो, और जो आपका टारगेट है वो देखो, ठीक है ना बात। दूसरे को देख कर हमारा बजट नहीं है, हम 4-5 हज़ार का प्रोटीन का डब्बा कौन खा लेगा भाई, ठीक है ना। अगर आपका बजट है खाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, प्रोटीन खा सकते हो, लेकिन सिर्फ प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रहना यह कोई भाई वो नहीं है। और घर की डाइट जमा जरूरी है भाई, किसी की बात में ना हो। घी जितना खाया जाओ खाओ, दूध जितना पिया जाओ पियो, पनीर दही सोयाबीन बढ़िया खींच के लो, घर की डाइट। और जो हमारे छोटे यूट्यूबर है जो बिल्कुल बेस से उठ रहे हैं भाई, उनको भी प्रमोट करो और एक दूसरे की हेल्प करके चलो। और जो जिस हिसाब से भाई ने इतने बड़े लेवल पर होने के बाद भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरे साथ वर्कआउट सेशन लगा के दिखाओ, ग्रोथ तो मैंने करके दिखाई है, तो भाई सबने पता है ग्रोथ कैसे होती है। तो नरेंद्र यादव भाई, ग्रोथ करनी है तो आप इन चीज़ों को छोड़ के दिखाओ, फिर मानने के भाई हाँ आपने ग्रोथ करी है। आप मेडिसिन के तौर पे अगर आप ग्रोथ को मान रहे हो तो वो कोई वो नहीं है। और अगर आप वर्कआउट का चैलेंज कर रहे हो तो आप उसका वर्कआउट फॉलो करके दिखाओ, देखते हैं फिर आप भाई कितने क्या कुछ उसमें हो। तो दोस्तों बस आज की ये वीडियो बनाने का भी यही मोटिव था कि मेरे सामने वीडियो आ गई थी नरेंद्र भाई साहब की, तो देख के बड़ा बुरा लगा यार। उन्होंने जिस हिसाब से जो मतलब बीच बीच में ये बात करकी है यार, कोई अच्छी बात नहीं थी। और ना ये मतलब डिमोटिवेट करने वाली बातें हैं, तो किसी को हर बंदे का इतना बजट नहीं होता, तो बड़ी बुरी लगी मैंने। और मेरे मन में था कि भाई मैं एक वीडियो बनाऊं। बाकी आप सब इस चीज़ को डिसाइड करना है कि भाई ये मैं सही हूँ या गलत हूँ। भी एक बंदा अगर बड़े लेवल पे पहुँच गया, इसका मतलब ये नहीं कि भी वो जो वो कह देगा वही सारी चीज़ ठीक है ना बात। उसका बजट अलग है, हर आदमी का बजट इतना नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल की बात भी मान लेते हैं, प्रोफेशनल लेवल में है, लेकिन उसने ये थोड़ी बोला है किसी भी छोटे यूट्यूबर ने कि भाई ये प्रोफेशनल लेवल के लिए आप ये डाइट लो। उन्होंने ये बोला अच्छा शरीर बनाने के लिए, अच्छा बढ़िया बॉडी बनेगी। यार बन रही है यार, उनकी क्यों नहीं बन रही? वो कहते हैं ना, उन्होंने बोला ना कुछ नहीं बने, यार बन रही है, उनका क्या नहीं है उनके पास बताओ। अच्छी फिजिक है, बढ़िया शरीर लग रहा है एक नंबर का। अगर आप इन्हें सोचा भाई जब मैं 20-20 इंच के टोले ले जाऊँ उसके लिए तो भाई अलग चलाएगा। और जो भाई न्यू का है ना 20 इंच के, जो नरेंद्र यादव ये बोलता है कि भाई मैंने करके बिना मेडिसिन के बना के दिखाओ, मान जाऊँगा। अगर न्यू सोचा भाई हाँ मैं तो कितनी बढ़िया डाइट ले हो ही नहीं सकता यार। आप बिना मेडिसिन के कोई प्रोफेशनल कंपटीशन खेल के दिखा दो, मान जाऊंगा भाई हाँ कितना मेहनत करकी है। या तो फिर उस चीज़ को चैलेंज करो ना भाई मैं बिना मेडिसिन के डोप टेस्ट में चलता हूँ, भाई मैंने कोई मेडिसिन कोई सब स्टीरॉयड यूज ही नहीं करा और मैंने फुल अपनी मेहनत से बनाई। फिर मानना भाई हाँ वर्कआउट सेशन में, फिर जहाँ कहोगे तो वर्कआउट सेशन में भी आएंगे, बराबर में आएंगे भाई, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग भी करके देख रही है, जूडो गेम भी करके देख रही है भाई, नेशनल लेवल का जूडो प्लेयर हूँ, ठीक है नहीं भाई साहब। और
जो चीज़ है मन का बहम वो पहला मेडिसिन और स्टीरॉयड छोड़ के फिर जिस चीज़ का चैलेंज करो आप उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट है। और दूसरी बात भाई, सबको मोटिवेट रखो, डिमोटिवेट ना करो। किसी भाई ने गलत को नहीं कहा, अगर वो नहीं है, अगर वो ये बोलते ना कि भाई आप स्टीरॉयड यूज़ करो, तब वो गलत होंगे भाई। उन्होंने देसी डाइट को प्रमोट कराया है, उसमें कोई गलती नहीं है। बच्चों को जागरूक करे, स्पाटे मारने के लिए करे, उसमें भी स्टेमिना बूस्ट होता है, उसमें कोई गलती नहीं। स्पाटे मारे, स्पाटे से भी स्टेमिना बूस्ट हो रहा है यार। कोई जरूरी थोड़ी हमने शरीर बस फैलाए के रखना है, हमारे शरीर में जान भी तो होनी चाहिए, हमारे शरीर में स्टेमिना भी तो होना चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए। ये थोड़ी है भाई हमने सिर्फ मतलब बाइसेप्स का साइज इंक्रीज कर दिया बस वही सारी चीज़ होगी। ये हर बस यही मतलब वो अलग ही गए भाई, हम हमारा शरीर का थोड़ा साइज फूल गया बस वही सारी चीज़ है, शरीर में जान भी होनी चाहिए। तो भाई बस आज ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था। तो जिस भी भाई को ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई कमेंट करके बताना, और अगर बुरी लगे तो भाई वो भी बता दियो भाई, मैंने पता तो लग जाए भाई मैं गलत हूँ, तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं अपनी जगह ठीक हूँ। बाकी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। बस मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ में, धन्यवाद।